रक्षा क्षेत्र में भारत के हथियार और आधुनिक उपकरणों ने धूम मचा रखी है। यही कारण है कि चीन के दुश्मनों के बीच भारतीय रक्षा हथियारों और उपकरणों की डिमांड बढ़ती जा रही है। मलेशिया हो, वियतनाम हो, ताइवान हो या फिर हो कोई और देश, सभी के सभी भारत के साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसलिए कि भारत उन्हें देगा तमाम वो हथियार जिससे वो अपने दुश्मनों का कर सकेंगे संहार। शायद यही कारण है कि चीन की तो नींद उड़ गई है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे देश भारत का लोहा मान रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको अपने विशेष शो जय हिंद में बताएंगे कि भारत के रक्षा उपकरणों की बढ़ती डिमांड के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल देश पिछले कुछ साल से उसी रास्ते पर चल रहा है, चाहे आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हो या ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण या फिर सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट या सुखोई फाइटर जेट के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया करार। भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही। यानी इन हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाया जा रहा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो चुका। सरकार का पूरी तरह इस बात पर जोर रहा कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ाया जाए, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। अगर 2012 से 2016 और उसके बाद 5 सालों में भारत के रक्षा आयात की तुलना करें तो इसमें 21% की कमी आई है। रक्षा आयात में 21% की कमी का मतलब यह है कि सालाना लगभग 3000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। तो वहीं अगर डिफेंस सेक्टर के निर्यात पर नजर डालें तो 2021-22 में भारत ने कुल 11,607 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जिसके चलते हथियारों के निर्यातक देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ती ही जा रही है। हालांकि भारत ने एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बड़ा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा बल्कि दुनिया के देशों में ये उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा है। भारत ने देश में ही हथियार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी। इसके बाद से इन्हें देश में तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। भारत के इस लिस्ट में अब एंटी टैंक माइन और विस्फोट भी, एरोनॉटिकल सिस्टम, 41 अस्त्र और कॉम्बैट सिस्टम, 4 मिसाइल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 लाइव प्रोटेक्शन सिस्टम, 28 नेवल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। भारत ने अगले 5 वर्षों में हथियारों के निर्माण में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की इस पहल से एक तरफ देश की ताकत लगातार बढ़ रही तो दूसरी तरफ इस ताकत से दुनिया में भारत की धाक भी जमकर बढ़ रही है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रही है। इसके लिए कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और भारत ने कई रक्षा उपकरणों के निर्माण पर देश में ही जोर देना शुरू कर दिया है। इसी तरह भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी चल रहा है। भारत दुनिया में सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है, लेकिन भारत सरकार आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ रक्षा उपकरणों के कारोबार में भी स्थिति बेहतर करना चाहती है। ताकत और तकनीक की दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के रक्षा उपकरण और मेक इन इंडिया हथियारों पर दुनिया का बढ़ता भरोसा इस बात की तस्दीक दे रहा है कि डिफेंस सेक्टर में भारत किसी से कम नहीं है। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।